अच्छा एड्रेस किया है कि वाई एआई, लेकिन हम ह्यूमंस जो है ना, हम इंसेंटिव पे चलते हैं। और एआई को पढ़ने का एक इंसेंटिव आपके सामने लिखा हुआ है $13 ट्रिलियन। अच्छा इंसेंटिव है। $13 ट्रिलियन अच्छा इंसेंटिव है। सो इसका मतलब है कि एआई 2030, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा, ये मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसने अपनी एआई की रिपोर्ट प्रेजेंट की और इन्होंने कहा कि एआई जिस तरह से ग्रो कर रही है 2030 तक ये जो वैल्यू जनरेट करेगी, वो वैल्यू जब आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $13 ट्रिलियन। $13 ट्रिलियन कितनी बड़ी अमाउंट है। ये याद रखे, पाकिस्तान को $1 बिलियन चाहिए अभी, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, और मैं $13 ट्रिलियन कह रहा हूँ। सो यू सी द स्कोप ऑफ एआई जनरेटिंग द वैल्यू। तो अगर एक टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है और उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट हो रही है, तो हमें उसे सीख लेना चाहिए। क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कि ये जो वाई है ये ज़्यादा अपीलिंग है। जब हम डॉलर्स देखते हैं ना तो हमें चीज़ ज़्यादा अपीलिंग लगती है। सो एआई इज़ अपीलिंग एज अ सब्जेक्ट, बट एआई इज़ अपीलिंग एज अ वैलिड कैरियर ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इधर एक और चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा, एआई जो डेवलप करते हैं ना वो साइंटिस्ट होते हैं। हाँ, आम लोग समझते हैं कि यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, हम कैसे यूज़ करेंगे। आप लोग बाइक चलाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आपने बाइक बनानी भी है। बाइक बनाने वाले ने एक वेल डिफाइंड इंटरफेस आपको दे दिया, यार ये क्लच है, ये रेस है, ये गेयर्स है, इनको तू इस्तेमाल करना सीख ले, बाइक चला ले। अब आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं कि बाइक का इंजन कैसे काम करता है, उसके प्लग्स जो हैं वो जल के करंट कैसे देते हैं, वो करंट पेट्रोल को कैसे मैनेज करती है, उसकी फ्यूल टू एयर रेशो क्या, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यू डोंट नीड टू नो दैट। सो हमारा इस कोर्स में जो मकसद है वो आपको एमएल इंजीनियर बनाना नहीं है, आपको एमएल साइंटिस्ट बनाना नहीं है, क्योंकि दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। नो, हम आपको वो जो डेवलप्ड एआई है वो यूज़ करना सिखा देंगे। जैसे एक कंपनी ने बाइक बनाई, उसने इंटरफेस दे दिया, अब आप उस इंटरफेस को यूज़ करते हो, उसे यूज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट आप जितनी भी मशीन्स देखते हैं वो सारी मशीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक वेल डिफाइंड इंटरफेस है, उस इंटरफेस से इंटरेक्ट करना सीख लें, टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें। ठीक है। सो वी विल बी, इस कोर्स का जो एक मकसद है वो है कि हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपना कैरियर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। सो दैट वाज व्हाट भी हो गया, वाई भी हो गया। अब हम आगे की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे इरफान ने थोड़ा सा आइडिया हमें दे दिया था कि एआई जो है इसको 2 ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। अच्छा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को मैं बड़ा ब्रीफली इस टॉपिक पे टच करूंगा क्योंकि इरफान ने बहुत अच्छा इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये है कि हर वो एआई जो एक पर्टिकुलर काम करती है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, और जितने ज़्यादा एडवांसेस हम देख रहे हैं एआई में वो सारे के सारे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में है। अच्छा, अब जनरल पब्लिक जो है ना, जब वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की ये एडवांसेस देखती है तो उनके दिमाग में वो सारी हॉलीवुड की मूवीज़ किक इन हो जाती हैं, वो टर्मिनेटर 2 और वो समझते हैं कि किलर रोबोट जो है ना वो आ रहे हैं और अब उन सब ने हमें गोली मार देनी है। हाँ, तो ये जितने भी, मतलब एक बात याद रखें कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो है वो आपको मारने की अभी उसमें सलाहियत नहीं है, वो मार नहीं सकती अनटिल अनलेस आप खुदकुशी ना करना चाहें, वो दैट इज समथिंग एल्स। सो अब एएनआई और एजीआई में फ़र्क क्या है? एजीआई का मतलब है हर वो काम मैं कर सकता, कंप्यूटर कर सकता है जो एक ह्यूमन कर सकता है। इसका मतलब है कि मशीन सोच सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, इमोशन रख सकती है, खुद डिसीजन कर सकती है।
और जैसा कि इरफान ने कहा, वी आर फार अवे फ्रॉम इट। अच्छा, वैसे मज़े की बात ये है, 2022 के अक्टूबर से पहले हम ANI में भी बहुत अच्छे नहीं थे, बट ऑल ऑफ अ सडन ChatGPT आया और दुनिया चेंज हो गई। सो इसीलिए जब आपने पूछा ना कि हम AGI से कितने दूर हैं, nobody knows. Maybe it's around the corner or maybe it's like decades away. Nobody knows. लेकिन हम ये जो ChatGPT और ये है ना, इसको हम बेबी AGI या स्पार्क्स ऑफ AGI का नाम देते हैं कि ये AGI की तरफ कुछ स्टेप्स ज़रूर हैं। ठीक है, सो इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस है या जितनी एडवांसमेंट अभी हो रही है AI में, वो सारी की सारी आर्टिफिशियल नैरो या आर्टिफिशियल शैलो इंटेलिजेंस में। गुड, ओके, सो हाउ टू डू AI, व्हाट, व्हाई, हाउ। सो नाउ वी आर एट हाउ। अच्छा, अब AI को करने के पहले भी तरीके थे, लेकिन AI का जो अब AI के टूल्स बनाने का या उन मेथड्स को स्टडी करने का अब जो सबसे पॉपुलर तरीका है ना, उसका नाम है मशीन लर्निंग। ठीक है, अब इधर भी मैंने वही ट्रिक किया है, मैंने एक डेफिनेशन तो बड़ी खौफनाक सी लिखी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रेड है, तो आपने पहले सिर्फ वो रेड वर्ड्स पढ़ने हैं, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहली बात इसमें यह है, इट्स अ ब्रांच ऑफ AI। AI ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस थी, ML ब्रांच है AI की। इसका मतलब है कि AI की और भी सब ब्रांचेस होंगी, लेकिन उसमें से मैंने लिखा द मोस्ट पॉपुलर वे टू डू AI। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी पॉपुलर है, और आगे हम देखेंगे कि इसी का एक सबसेट है जो इससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सो इट्स अ ब्रांच, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ AI विच फोकसेस ऑन मेथड्स। हम क्या स्टडी कर रहे थे, वो मेथड्स जिन्हें कंप्यूटर यूज़ करे तो सीख ले, लर्न कर ले। तो इसका मतलब है कि जो AI का गोल है, ML का भी गोल वही होगा, लेकिन मोर स्पेसिफिक होगा, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होगा। अब कंप्यूटर ने सीखना कैसे है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस डेटा से। जितना डेटा अवेलेबल है उस डेटा से सीखना है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग और क्लासिकल AI में फ़र्क ये है कि मशीन लर्निंग प्रीवियस डेटा यूज़ करते हुए सीखती है। तो आपके जहन में सवाल आएगा, तो पिछली AI कैसे सीखती थी? बड़ा सिंपल सा सवाल। इसके लिए मैंने एक फिगर रखी है आपके लिए। क्लासिकल AI जब 1970s में आई थी, तो उन्हें हम नाम देते थे एक्सपर्ट सिस्टम या नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स। ठीक है, कितने खौफनाक नाम लगते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, माउथफुल टाइप के। एसेंशियली ये सिस्टम क्या करते थे, ये सिस्टम इफ एल्स करते थे। लेट्स पुट इट दैट वे। इफ एल्स कैसे करते थे, जितने रूल्स थे किसी एक्सपर्ट के, फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूं या मैं एक लॉयर हूं, आपने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है जो लॉयर है, तो आप क्या करेंगे, एक लॉयर को हायर करेंगे, बंच ऑफ लॉयर्स को हायर करेंगे, कहेंगे यार ये केस हो ऐसे लड़ना है, ये केस हो ऐसे लड़ना है, ये केस हो ऐसे लड़ना है। सो यू आर गोइंग टू ऐड रूल्स आफ्टर रूल्स आफ्टर रूल्स आफ्टर रूल्स। तो आप रूल ऐड करते जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, रूल्स सिस्टम के अंदर है। अब AI क्या है, रूल्स, बंच ऑफ रूल्स, अलॉट ऑफ रूल्स। इनपुट आएगी, कोई ना कोई एक रूल किक इन होगा, आउटपुट आ गया। सो ये थी हमारी क्लासिकल AI। इसमें मसला क्या है, कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन द क्लासिकल AI? रूल नहीं होगा तो AI कुछ भी नहीं कर सकेगी। वेरी गुड, एक बात और, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। दूसरी बात, और आप कितने रूल्स ढूंढेंगे, और तीसरी बात यह कि ये रूल्स निकाल कौन रहा है, ह्यूमन एक्सपर्ट। अगर किसी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है तो AI भी नहीं है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जो क्लासिकल वे ऑफ डूइंग AI था, दैट वाज वेरी लिमिटेड। ठीक है, क्यों, ये जो बहुत ज़्यादा रूल्स हैं ना, इसे हम कहते हैं कि ये स्केलेबल नहीं था। स्केलेबल होता है कि अगर कोई काम 5 लोगों के लिए हो सकता है, तो वो 5 लाख लोगों के लिए भी हो सकता है। दैट इज स्केलेबिलिटी,
कि मैं 5 लोगों के लिए एक चीज़ बनाऊँ, 50,000 भी यूज़ कर लें, कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अब अगर मैंने क्लासिकल एआई बनाई है 5 रूल से, 5,000 रूल्स ऐड करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ह्यूमन एक्सपर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन एक्सपर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल तरीका था दैट वाज नॉट द वे टू गो। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार बजाय रूल्स ह्यूमन निकाले और हम आउटपुट ले एआई से, व्हाई नॉट रिवर्स इट। आपके पास इनपुट्स हैं, आपके पास आउटपुट्स हैं, यू गिव द सिस्टम इनपुट आउटपुट पेयर्स और आप सिस्टम से कभी भाई रूल्स निकाल दे जितने भी तुझे पता है, ठीक है। तो अब एआई क्या कर रही है मशीन लर्निंग में, वो रूल्स या वो एक फंक्शन जो है वो लर्न कर रही है, ठीक है। और जब वो लर्न कर लेती है तो अब आप जब भी इनपुट देते हैं वो रूल्स, क्योंकि अब वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एआई के एल्गोरिदम्स ने खुद लर्न किए, तो वो आपको आउटपुट दे देते हैं। अच्छा, अब ये जो आप रूल्स लर्न कर रहे हैं इसको हमने एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया है, ट्रेनिंग द मॉडल। मैंने मॉडल ट्रेन किया। स्टोरी क्लिक हुई? डज इट मेक सेंस? आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू। स्टोरी क्लिक हुई जब आप मॉडल की और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, क्योंकि आज हमारी ख़ास तौर पे ऑडियंस में नॉन टेक्निकल लोग हैं। एक काफ़ी देर से स्क्रीन पे वर्ड नज़र आ रहा है एल्गोरिदम, ठीक है। कितने लोग हैं जिनको नहीं पता कि एल्गोरिदम क्या होता है? बी वेरी ऑनेस्ट, ताकि मैं उस लेवल्स पे जाके समझाऊँ कि एल्गोरिदम होता क्या है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा, और सिर्फ उनसे पूछूंगा जिनके हाथ खड़े नहीं थे। Here we go. You put them in tough spot. Here we go. सब घबराते हैं ना। देखो, एल्गोरिदम मॉडल के, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था हमसे एक लाइव सेशन में, मॉडल एंड एल्गोरिदम के बीच में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो मैं आपको एल्गोरिदम को भी एक स्टोरी में बिल्ड कर देता हूँ, ताकि जब यहाँ से हम आगे जाएंगे आसानी हो जाएगी। आप लोग फॉर एग्जांपल एक अगर आप रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में देख लें, हमने अपने ऑफिस की बात कर लेते हैं। हमने अपने ऑफिस में कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि यार हमने ग्रो कैसे करना है, या प्रोजेक्ट आने के बाद हम डिलीवर कैसे करेंगे। वो इन एक्शन से गुजरेगा, इन स्टेप से गुजरेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे अगर कंप्लीट होगा तो इधर जाएगा, नहीं कंप्लीट होगा तो वापस दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो हमने पूरा एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो आप उसे कह सकते हैं कि टेक्निकली ये हमारा एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? इट्स सेट ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन के बेस में डिफरेंट होता है, और हर मॉडल के अंदर